मगर ये जिंदगी बड़ी कीमती है, क्योंकि ये जिंदगी जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी आने वाली है, हकीकत में वो जिंदगी है। आप समझ रहे हैं कि ये जिंदगी है जो खत्म हो जाएगी, जो फिनिश्ड हो जाएगी, जिसकी मुतय्यना मुद्दत है, महदूद वक्त है, उसे हम जिंदगी समझ रहे हैं। और सारी प्लानिंग इसी जिंदगी के लिए। ये जिंदगी जो महदूद है, 60 साल की, 65 की, 70 की, इसके लिए इतनी लंबी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं। मगर ये जिंदगी इस जिंदगी की प्लानिंग करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी उस जिंदगी की प्लानिंग करने के लिए है। ये जो साहिब आस्ताना है, वो यहां की प्लानिंग करते हुए नहीं जिंदगी गुजारी है। उन्होंने जो जिंदगी गुजारी है वहां के लिए गुजारी है, जिसकी तरफ हजरत पीर तरीकत अभी इशारा कर रहे थे। तो सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि इतने झूठे दुनिया में घूम रहे हैं और इतनी बड़ी क्वांटिटी है, बल्क में क्वांटिटी है, कि पता नहीं किसको कब हवा लग जाए। और हवा किसी को भी लग सकती है, हवा ही तो है, किसी को भी लग सकती है। इसीलिए कुरान तलकीन कर रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से तो डरो ही, मगर सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच बुनियादी चीज है। क्या है? थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए और थोड़ी सी तवज्जो। बात खानकाही है, अगर खामखाही होती तो छोड़ दी जाती। सच जो है ये बुनियाद है, यही बेसिक है, यही प्राइमरी है, यही फंडामेंटल है, यही बुनियाद है। हर चीज के पीछे सच होना जरूरी है। चीजें अलग हैं, मगर चीजों की जीनत तब बनती है जब उन चीजों के पीछे सच्चाई हो। तेरे सजदे के पीछे सच्चाई हो, रुकू के पीछे सच्चाई, इल्म के पीछे सच्चाई, तेरी तरीकत के पीछे सच्चाई, मारिफत के पीछे सच्चाई, जिक्र के पीछे सच्चाई, खिताबत के पीछे सच्चाई, मनकबत के पीछे सच्चाई, नात के पीछे सच्चाई। अगर नीचे सच्चाई है, जड़ों में सच्चाई है, बुनियाद में सच्चाई है, तब अमल सच्चा है। अमल सिर्फ मत देखो, उसके पीछे सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई बुनियादी चीज है। खूबसूरती ये मजबूती की अलामत नहीं है, पेंटिंग ये मजबूती की अलामत नहीं है। ये देखने में ताज्जुब न करना कि एक खूबसूरत इमारत गिर गई, एक खूबसूरत बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि खूबसूरती का ताल्लुक मजबूती से नहीं है, मजबूती का ताल्लुक बुनियाद से है। बुनियाद अगर मजबूत है तो वो हवाओं के झोंके और तूफानों के थपेड़े सह लेगी। तूफानों को सहने के लिए जो कलेजा चाहिए, वो कलेजा सच्चाई के मटेरियल से तैयार होता है। बुनियाद में सच्चाई चाहिए। अगर कोई इमारत आज खड़ी है तो बुनियाद मजबूत है।
जिन इमारतों की बुनियाद कमजोर होती है वो गिर जाती है। ऐसे ही किरदार की इमारत के लिए किरदार के पीछे सच्चाई चाहिए। जमाना बीत गया, बड़े बड़े दरबारों के दरबार सलामत न रहे, बड़े बड़े किले के मालिकों के किले सलामत न रहे, मगर गरीब नवाज की अजमतों का परचम आज भी लहरा रहा है और कयामत तक लहराएगा। वजह यह है कि गरीब नवाज के किरदार की बुनियाद में सदाकत मौजूद है, सच्चाई मौजूद है। गरीब नवाज के किरदार में सदाकत मौजूद है, सच्चाई बुनियादी बात है। वरना ये दुनिया बड़ी रस्म और रवाज वाली हो गई है। अभी बता रहे थे हमारे, शायद गायब हो गए, चले गए, मसला वही है, सलाम फेरो लोग गायब। कितने उलमा थे गायब, कितने लोग थे गायब। जो कौम 2-4 घंटे 5 घंटे एक रात में नहीं टिक सकती, वो कौम आगे क्या टिकेगी। ये चावल के एक दाने की तरह है जो पूरी पतीली का हाल बता रहा है। अरे लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई, और सदियों की खता पर कितनी सजा मिलेगी। हमारे सामने लम्हों की खता नहीं है, हमारे पास सदियों की खता है। अब अंजाम क्या होगा। मगर बहरहाल जो रस्मदा हो रही है उसका एक हिस्सा हूं तो बता दे रहा हूं कि जहां जाओ पेड़ के नीचे कोई मजार, बरगद शाह, पीपल शाह, जो उस इलाके का लोकेशन है वो लोकेशन शाह, यही चल रहा। जंतरियां चीख रही हैं कि मुझ में जगह बाकी नहीं है। उसकी तादाद इतनी बढ़ गई है और हर आदमी अपने अब्बा का उर्स करने लगा है। फातिहा छोड़ो उर्स होने लगा है। अब ये सिलसिले दराज बात जायज़ और नाजायज़ की नहीं होती है, लेकिन जब कसरत हो जाती है तो कसरत की वजह से अहमियत ख़त्म हो जाती है। एक ज़माना था पीर साहिबान ढूंढने से मिलते थे, है ना, ढूंढने से मिलते थे। यहाँ जाइए इतने सफ़र करके तो वहाँ एक शेख तरीक़त है, वहाँ जाइए वहाँ एक शेख तरीक़त है। अब तो अल्लाह अकबर, कहाँ नहीं है शेख तरीक़त। पहले ढूंढना पड़ता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गली और हर कूचे में। पहले मुरीद जो है वो हजरत पीर ढूंढते थे। गरीब नवाज चले ख्वाजा उस्मान हारूनी को ढूंढने, मखदूम मुशर्रफ समनानी चले अलाउल हक पंडिवी को ढूंढने। सफर तय करते थे, शद्दे रिहाल करते थे, ढूंढते थे। पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, अब पीर मुरीद ढूंढ रहे हैं, कहां मिलेंगे। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को। किसको? जो तरीकत में बैत का इरादा करे, वाबस्ता होने का इरादा करे, उसे मुरीद कहते थे। यानी इरादा, जिसके इरादत हो, इरादा हो, इरादत का इरादा हो, वो मुरीद है। अब तो बेचारे मुरीद कितने जलसों में सिर्फ जलसा सुनने आते हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं जलसे में जाऊंगा तो क्या रहूंगा और वापस आऊंगा तो क्या हो जाऊंगा। वो तो जलसे में गए जलसा सुनने, पता चला वो जलसे में एक बहुत लंबी रस्सी पहले ही से तैयार है। बैत बिल जबर।
माहौल ऐसा बनाया जाता है। मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, मुफ्ती साहिबान हमको माफ करेंगे, मैं जायज और नाजायज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाकयात की बात कर रहा हूं। जो वाकयात हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, जायज नाजायज आप समझिएगा। मगर अब बेचारा गया जलसा सुनने, स्पेशल होते हैं तो लोग कहते अच्छा चलो ठीक है वजू करके आइए। अब वहां वजू हो चाहे बेवजू हो कोई बात नहीं, मैं जायज नाजायज की बात नहीं कर रहा हूं। वो गया जलसा सुनने और माहौल बना दिया कि बस आज मलाइका की जमात नाजिल हो गई है और इसके अलावा कोई मुकद्दस साथ नहीं है, और मुसाबिकत अपनी पीरी मुरीदी बढ़ाने की कि मेहंदी मियाँ साहब के तो मुरीद गरीब नवाज के ज़माने से 600 बरस के हैं, अभी तो मैं नया नया खलीफा हूँ, तो मैं कैसे उस तादाद को काउंटर करूँ, तो लिहाजा रस्सी फेंको, रुमाल फेंको, काउंटडाउन शुरू करो। अब लीजिए आप, वो मुरीद होने हो तो गए, मगर मुरीद इरादा करके नहीं आए थे, इरादा पीर साहब करके आए थे। इरादा जो है वो पीर साहब करके आए थे। अब फैसला खुद ही करो कि ये वो मुरीद थे या जो ये इरादा करके आए थे ये खुद ही मुरीद थे। मुरीद वही है जिसके पास इरादा हो, मुरीद वही है जिसके पास इरादा हो। अब मुरीद ढूंढे जा रहे हैं, शिकार किए जा रहे हैं, और देख देख के शिकार किए जा रहे हैं। और इन शिकारियों के एक बहुत बड़े जाल का आजकल मौजूदा दौर में नाम है खिलाफत। खिलाफत तबर्रुकन देते हैं बुजुर्गान दीन आजकल में सब, मगर नहीं, खलीफा माने एजेंट। अच्छी शायद ना लगे, मगर अपने ही घर का हाल बयान कर रहा हूं। हम लोग सब मिलके एक ही परिवार के लोग हैं, सुन्नी परिवार। जब ये परिवार बहुत सुखी होता था, छोटा परिवार सुखी परिवार, अब ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है। अब खलीफा, पहले खिलाफत ऐसी नजर आती थी कि हजरत गरीब नवाज की बारगाह में फैज़ हासिल किया, आपने कामिल बनाया, अकमल बनाया, जगह अपॉइंट कर दी। एक कुतुबुद्दीन दिल्ली देखो, मैं जा रहा हूं, निजामुद्दीन दिल्ली देखो, ऐ नसीरुद्दीन दिल्ली देखो। क्योंकि यहां दुनिया के बादशाह हैं, पता नहीं क्या कर बैठे, तुम दीन की सभ्यता और कल्चर की हिफाजत करते रहना। जिम्मेदारी सौंपना, इलाका सौंपना, जगह सौंपना, मिशन सौंपना, ये होता था खिलाफत। जगह सौंपना, हम वहां रोज आते नहीं, आएंगे नहीं, ये पकड़ो, अथराइज हो गए, सब लोग नहीं कर सकते, तुम अथराइज हो, लाइसेंस दे दिया, तुम लोगों को रुजू इल्लाह कराओ, दावत इल्लाह दो, कल्ब को साफ करो, नफ्स का तज़किया करो और एक अच्छी उम्मत पैदा करने की कोशिश करो। ये है तुम्हारी जिम्मेदारी, है यही जिम्मेदारी है। अब खलीफा की दूसरी जिम्मेदारी है। अब खलीफा की जिम्मेदारी, मेरा ख्याल रखो, मेरे बच्चों का ख्याल रखो, तुम खुद मुरीद मत करना। मेरे इलाके में मुझे अपने जिस इलाके में रहो बुलाओ, जलसा करवाओ, मुरीद करवाओ, और धीरे से कहो हुजूर उस सिलसिले का काम कर रहा हूं, है ना। तो माशाअल्लाह खुद सिलसिले का काम कर रहे हैं, इतना लंबा सिलसिला चल रहा है। तरबियत खत्म हो गई हमारे अंदर से, मिजाज खत्म हो गया,
जो नफ्स खानकाह में मारी जाती थी, वही नफ्स इफरीत बन करके खानकाहों में रक्स कर रहा है। नफ्सानियत का दौरा है। एक पीर को दूसरा पीर अच्छा नहीं लग रहा है। मुरीद में आपस में ऐसी तफव्वुकबाजी है, अपनी जाती डिप्रेशन और जाती मायूसी को बुजुर्गों के नाम से लड़ाई में बदलने वाली कौम बन रही है। जाती मायूसी है, कुछ जगह पाना चाहते हो और कुछ मकाम पाना चाहते हो, अब लड़ाई कराएंगे। अब बहुत पक्के वाले आशिक बनेंगे। अब मायूस तुम हो तो इश्क में इश्क का खुतबा पढ़ने लगते हो। ये डिप्रेशन है आपका। इश्क का खुतबा पढ़ा नहीं जाता, इश्क की तस्वीर बनी जाती है। बिलाल ने कोई मनकबत के अल्फाज नहीं पढ़े थे। पहले के आशिक देखो। आज तो अल्लाह का शुक्र है हजरत कि हमारी आशिकी बहुत मुतमव्वल हो चुकी है। अब तो आशिकी में अच्छे घर हैं, अब तो इश्क में अच्छे लिबास हैं, अब तो इश्क में खूबसूरत सदरियां हैं, अब तो इश्क में चमचमाते ताज हैं, अब तो इश्क में बिल्डिंग है। ये सब सरकारी का तो सदका है। अब तो इश्क में पैसा ही पैसा है कि नहीं? इश्क की बात करिए, लाइन लग जाएगी, और जितनी लाइन लगे उतने इश्क के अल्फाज बढ़ते चले जाएंगे। अब तो इश्क बड़ा मुतमव्वल हो गया है। इश्क में आराम है, इश्क में गाड़ी है, इश्क में लग्जरी लाइफ है, इश्क में डिलक्स लाइफ है। अगर बिलाल की तरह करना होता तो क्या करते? अगर खुबैब की तरह सूली पे चढ़ करके इश्क का हक अदा करना होता तो क्या करते? अगर सिद्दीक की तरह सारा माल बारगाहे रसालत में पेश कर देना होता तो क्या करते? अब तो हजरत बता रहे थे ना कि हज को उम्र से बदल दिया। नेकियां खुद से लोग तय कर रहे हैं और इश्क के उस्लूब खुद से तय कर रहे हैं कि कौन जाए 5 लाख 6 लाख के चक्कर में उम्रा करो, जितने में एक हज होता है पूरे घर वाले उम्रा कर लेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं जायज नाजायज की बात नहीं करता, ये मुफ्ती लोग जाने। ये मुफ्तियाने किराम जाने, ये उनका हक है। मैं तालिबे इल्म हूं, मैं ये नहीं कह सकता क्या जायज है क्या नाजायज है, वरना पता नहीं, मैं कभी कभी किसी चीज को जायज सुनता हूं, फिर कभी कभी नाजायज सुनता हूं। अब हालाते जमाना मेरे को क्या मालूम, और हमारे सामने के हालात और हैं, वो पता नहीं जायज हो पाए कि ना हो पाए, लेकिन मुफ्तियों के सामने हालात और हैं। अब मुफ्तियों को हालात देखना है ना कि हालात उनके हिसाब से हुए कि नहीं हुए। अब हालात पर उनकी नजर है, हम क्या मालूम, हमें क्या मालूम हालात पर कब हालात कैसे हुए कब हालात नहीं हुए। ये मुफ्तियाने किराम का हक है, वो ये बता सकेंगे, उसके लिए उनकी तरफ रुजू करिए। मैं तो एक एहसास बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ वाकयात बता रहा हूं, जो वाकई हो रहा है वो बता रहा हूं, फतवा नहीं दे रहा हूं, न उसका मैं अहल हूं। तो अब तो इश्क जो है वो बड़ा मालदार हो गया, और मौला अली की रोटी खाते हैं हम, मौला अली के नाम पर कव्वाली सुनते हैं, मौला अली के नाम पे सर धुनते हैं, और जिंदगी मुगलों के बादशाहों की गुजारते हैं। कव्वाली में अली अच्छे हैं, जिंदगी में अली नहीं पता चल रहे हैं।
मोइनुद्दीन चिश्ती इसलिए हैं ताकि हमारे लिए 24 घंटा अल्लाह के खजाने से ले लेकर के हमको देते रहें। इसलिए नहीं है कि मोइनुद्दीन की तरह एक रात गुजार ले हम, ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरह एक सुबह गुजार ले। न जाने कितनी डेग बिरयानी की खा गए, मगर गौसे आजम की तरह एक दिन नहीं गुजारा। खिचड़े खा गए, खाती पीती सुन्नियत अल्लाह और खिलाए। जहां खाना है वहां जाना है, और जहां खाना नहीं वहां जाना नहीं। मैं जायज नाजायज की बात नहीं कर रहा। न जाने कितने लोग, मगर इमाम हुसैन जैसा ईसार मुझ में नहीं है। बहुत सौ से मैं अच्छा हूं, हम सब अच्छे हैं, मगर क्या इसी अच्छाई पर हमको इक्तिफा कर लेना चाहिए या हमारा सफर जारी रहना चाहिए? हमने ये जलसों को मंजिल समझ लिया है। ये जो जलसे हैं ना, जश्न है, उर्स है, फला है, ये किस लिए है? इसलिए ये मंजिल नहीं है, ये खुद कोई पर्टिकुलर नेकी नहीं है। नेकी है मगर मंजिले मकसूद वाली नेकी नहीं है। ये सब नेकी की तरफ ले जाने वाली, फ़आलियत पैदा करने वाली एक्टिविटी है, ताकि इससे जज्बा पैदा हो। ये इनकरेजमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, कि जो यहां सुनो वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। ये नहीं कि बस पिंडाल में बैठ गए, रोशनी में बैठ गए, फूलों की बस्तियों में बैठ गए, बस अब रहमत इतनी भर गई है कि हजारों जहमत उसके आगे कुर्बान हो गई। नहीं, ये सच्चाई, इसके पीछे सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई के पीछे चलो, क्योंकि सच्चाई बुनियादी चीज है। सजदों के पीछे, जलसे के पीछे, तकरीर के पीछे, कलाम के पीछे, सलाम के पीछे, दुआओं के पीछे सच्चाई हो। हम तो दुआएं भी फनकारी का रूप ले रही हैं। फला साहब को बुलाइए, बड़ी अच्छी दुआ मांगते हैं, अल्लाह अकबर। बाज तो ऐसी दुआ मांगते हैं जिसे मांग नहीं रहे हैं, छीन रहे हैं। और बारगाहे खुदा में इतनी तेजी से जैसे लग रहा है पता नहीं किसको डांट रहे हैं। सब दिखावा हो गया, सब जाहिर परस्ती हो गई। मदरसों में इमाम गजाली नहीं मिल रहे हैं और खानकाहों में ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं मिल रहे हैं। ढूंढो ढूंढो, और अगर ढूंढ सको तो अपने आप में मोइनुद्दीन को ढूंढो। मेरा दावा है अगर मैं अपने आप में ढूंढूंगा तो हमें मोइनुद्दीन नहीं मिलेंगे। हमारी जरूरतों के पैकर में कोई मोइनुद्दीन जरूर मिलेगा, मगर हकीकी मोइनुद्दीन हमारे अंदर नहीं मिलेगा। लड़ाई मचाई है सिलसिलों के नाम पे, इश्क के नाम पर। कोई हशमती बन के सीना ताने हुए है, तो कोई अशरफी बन के सीना ताने हुए है, तो कोई रिजवी बन के अरे जो मदरसों में आपका जहन बना है, उस बने हुए जहन से क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या है लड़ाई? क्यों आपस में इतनी नफरत आ गई है? कौन सा बेसिक इख्तिलाफ आपके अंदर आ गया है? कौन सी चीज आ गई है? क्यों ये सोच ले रहे हो कि बस सलमान मियां सिर्फ फला शेर पढ़ें तभी हम सुभान अल्लाह कहेंगे? अगर सलमान मियां जैसे गरीब आदमी अपना पढ़े तो उसका शेर नहीं है। ये कहां से सीख लिया है तुमने? ये सड़क छाप आशिकों की कीमत क्यों खत्म हो जाए? ये क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में? ये पब्लिक का जहन ये जिम्मेदार लोग क्यों खराब कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, चंदा।
अल्लाह अकबर। ये चंदा भी अजीब चीज है। ये चंदा बहुत कुछ होने दे रहा है और यही चंदा बहुत कुछ नहीं होने दे रहा है। अपना चंदा बचाने के लिए दूसरों से लड़ाई की जाती है। मेरे मुरीद का चंदा कहीं और जाने ना पाए, तो लड़ाई जरूरी है, जानबूझ के लड़ाई जरूरी है। अब ये सोच लो कि जब इख्तिलाफ जरूरत बन जाए, एक जुमला दे रहा हूं, जब इख्तिलाफ जरूरत बन जाए तो इत्तेहाद बहुत मुश्किल हो जाता है। इख्तिलाफ जरूरत है लोगों की। और ये क्यों जरूरत है? आज हमारे बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? चलिए अभी तो यहाँ तो 4 ही है। 5, 10, 20, 100, 150 पूरे हिंदुस्तान से फारिग हो रहे हैं। हमें इनकी फिक्र करना है और हमें सोचना है नए अंदाज से। पूरे हिंदुस्तान से 5,000, 10,000 तो मिला के फारिग होते हैं ना, 10-15 हजार फारिग होते हैं। ये 15,000 जो हमारे बच्चे दीन के फारिग होते हैं, अब ये जब फारिग हो गए तो अब ये क्या करेंगे? 15,000 मस्जिद नहीं बन रही है, 15,000 मदरसे नहीं बन रहे हैं, हर साल 15,000 जलसे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये 15,000 जाएं कहाँ? फिर इनमें 15,000, 10,000 रसीद लेके चंदा करने लगता है। फिर अगले साल फिर 10,000 चंदा करने लगता है। हम उल्मा फारिग कर रहे हैं या चंदा लेने वाली टीम फारिग कर रहे हैं? और जब 15,000 को जगह नहीं मिलती तो फिर ये 15,000 इससे पहले वाले 15,000 की टांग खींचते हैं। ये इकोनॉमिकल लड़ाई है, चाहे वो मसलक के नाम पे लड़ी जा रही हो, चाहे वो मशरब के नाम पे लड़ी जा रही हो, चाहे वो तरीकत के नाम पे। हकीकत में कहीं ना कहीं वो जरूरत है जो लड़ा रही है। इसलिए अहले मदरसा बैठें, दिमाग लगाएं और ऐसा कोर्स और निसाब तैयार करें ताकि हमारे उलमा दीन की वरासत सीने में लेकर के और दुनिया में वो लेकर के चलें जो उनकी किफालत कर सके, ताकि दीन के नाम पे खाने पीने का सिलसिला खत्म ना हो। ये टेक्निकल हालत है, ये टेक्निकल हालत है जो इख्तिलाफ की वजह है। वो मैं चूंकि कूनू मा सादिकीन मैंने पढ़ा है और जो तस्वीर दिल में सच्ची आई है मैं आपको पेश कर देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ से बहुत से लोग सो चुके हैं, मगर कैमरा जाग रहा है, कैमरा जाग रहा है। अब लोग किस्तों में सुनने के आदी हो गए हैं, तो चलिए किस्तों में सुनिएगा। मगर हमें सोचना है कि जो दुनिया में जिससे रोजगार मिल रहा है वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उससे रोजगार नहीं मिल रहा, और इसी जरूरत की वजह से जो पढ़ रहे हैं उसमें भी खामी आ रही है, तो दीनदारी भी जा रही है। अब अगर खालिस दीन पढ़ रहे हैं तो दीनदारी होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, जरूरत जो है वो दीनदारी भी मुश्किल बनाए हुए है। तो दीनदारी भी जब नहीं मिल रही है और दुनिया में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? जानते हैं, मोहताजगी कुफ्र तक ले जाती है। इकोनॉमिकल हालत को मजबूत करना इस उम्मत की पहली जरूरत है। फकीरी के और दरवेशी के किस्से और हिकायतें और सदाकतें सब अपनी जगह हैं, मगर इस कौम को, इस मिल्लत के लहू में सरकार का ये बयान आपको सुनना होगा कि जितना अबू बकर के माल ने इस दीन को, इन्हें फकीर रहनुमा की जरूरत है, इन्हें कमजोर इमाम की जरूरत है। जिस मिल्लत की ये सोच हो जाए कि कमजोर इमाम चाहिए, मजबूर रहनुमा चाहिए, वो कौम आगे बढ़ेगी क्या? खाक आगे बढ़ेगी? जितना
अभी हजरत ने बताया कि अपने मुर्शिद का क्या ख्याल रखो, क्या सोच रहे हो। जो कौम अपने रहनुमाओं को कमजोर रखती है, जब रहनुमा नहीं बढ़ पाएगा तो वो कौम क्या बढ़ पाएगी। जब इमाम ही बेचारा अल्लाह ताला से डरते डरते उससे ज्यादा मुतवल्ली से डरने लगेगा तो क्या हाल होगा। कौम कहां जाएगी, कौम कहां जाएगी। इसलिए मुझे जो जहन में आया वो ये कि 3 चीजें मुसलमानों के लिए अमन व अमान के साथ, बगैर कोई हिंसक इनकलाब के, बगैर किसी हिंसा के और फसाद के सिर्फ काम करने की ज़रूरत है मुसलमानों की। अमन व अमान के साथ, शांति के साथ, गरीब नवाज के चादर के तले 3 काम। और इस पर हमने उलमा से मीटिंग भी की। उलमा कुछ लोग इस राह पे भी लगे। एक है तालीम, क्या है इस उम्मत के लिए तालीम, और दूसरी है सेहत। क्या है, सेहत। और तीसरी है तिजारत। तालीम और सेहत और तिजारत, गांव गांव इसके मरकज कायम कर लीजिए। इसकी हौसला अफजाई कि हमारे कौम के ये बच्चे, ये बेचारे पुकार खाए, कमला पसंद खाए, टांग फैलाए, सुबह सुबह सोते रहते मरे हुए बकरे की तरह। ये सुबह सुबह दौड़ें 4-5 किलोमीटर, स्वस्थ रहें। अगर तुम तंदुरुस्त हो तो पूरा देश तंदुरुस्त रहेगा। सेहत जरूरी है। और तिजारत में इतनी तिजारत करो, जरूरत की चीजें बनाओ, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करो। कहते हैं मिठाई जरा मोमिन की दुकान से लाना, फातिहा करना है, तो फिर अगरबत्ती किसी मोमिन की क्यों नहीं रहती। अगर सारी खानकाहों और दरगाहों की मोमबत्ती और अगरबत्ती जमा कर ली जाए तो करोड़ों अरबों का है ना। मौलाना लोगों, अगरबत्ती बनाओ, दरगाह में तुम्हारी अगरबत्ती जले ना। नायबे रसूल हो, वारिस नबी हो, बकौल आपके पता नहीं क्या क्या हो, तो आपकी अगरबत्ती और मोमबत्ती जले तो। मदरसे की तरफ से इसका इंतज़ाम होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग हो, छोटी छोटी चीज़। ये तो उलमा, बाकी आप लोग भी। देश में जब आप चीज़ें बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक आदमी 10-20 आदमी को अपने यहाँ रोजगार रखने के लायक कर लेगा तो आप 20 ही करोड़ तो हो। अगर 1 करोड़ ने कायदे से बिजनेस शुरू कर दिया और तिजारत पर सैतरा हासिल कर लिया और 15-20 आदमी को वो अपने यहां जॉब देने के लायक बन गए तो पूरी मुसलमान कौम बारोजगार हो जाएगी और अपनी मेहनत और अपनी तालीम से वो मुस्बत असरात पैदा करेगी कि जिनकी नफरतें हैं उनकी जब जरूरतें पूरी होंगी तो जरूरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ मरसिया पढ़ने की आदत है। कौम के सामने ये हो गया, वो हो गया, फुड़िया निकल आई, फुंसी निकल आई, दाने निकल आए। अरे सलूशन पेश करो, आइडियाज बताओ। मैं वो आइडिया बता रहा हूँ आपको। तालीम और सेहत और तिजारत। काश वो दिन आ जाए जैसे एक दिन आया था कि मदीने में ज़कात बांटी जा रही थी, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। मेरे नबी ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। मांगने वाले हाथ से बांटने वाला हाथ बेहतर है। मुसलमानों, शिकवा शिकायत की मेंटेलिटी से बाहर आओ, मांगना छोड़ करके बांटना शुरू कर दो। कसम खुदा की, बादशाहों के दरबार से लोग भूखे लौटते थे मगर मोइनुद्दीन और निजामुद्दीन की चौखट से कभी कोई भूखा नहीं गया, कोई प्यासा नहीं गया। ऐसे नहीं मोइनुद्दीन बन गया। बादशाहों के दरबार से लोग भूखे लौटते थे
मगर मोइनुद्दीन की चौखट से कभी कोई भूखा नहीं लौटा। क्यों बांटा है? ये लंगर है। इसको सीख करके हमारे सिख भाइयों ने बेहतरीन निज़ाम बनाया। आज उनके यहाँ लंगर का बेहतरीन इंतज़ाम है। अब हमारे लंगर भी खुद अजमेर शरीफ में भी अल्लाह वहाँ की बहारों को सलामत रखे। दोनों देगें हैं ना, क्या पकता है उसमें? ऐसा पकता है जो सब खा ले। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई। मगर अब तो मशाइखीन तरीक़त बहुत मुश्किल है, उसका मज़ा भी चखते होंगे इल्ला माशाअल्लाह। या तो किसी गरीब को ले जाता है या तो फिर अन्ना सागर की मछलियाँ खाती है। वो लंगर जो गरीब नवाज की रूहानी डेग है, ट्रेडिशनल डेग है, पहले की तारीखी डेग है, उसका खाना कौन चिश्ती बन रहा है, कादरी बन रहा है, इससे गरज नहीं है। उसका खाना खाने वाले स्पेशल वीआईपीज मशाइखीन तरीक़त नहीं रहे। वहाँ चल रही वही नल्ली नहारी। गरीब नवाज की डेग छोड़ दिया, अपनी डेग चालू कर दिया। अल्लाह करे और खाओ, मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं। मैं जायज नाजायज की बात नहीं, मैं वाकयात बयान कर रहा हूं। जो वाक़े हो रहा है वो वाकयात बयान कर रहा हूं। आप सोचिए कि वो खाना सबको, गरीब नवाज के डेग से ये पता चलता है कि गरीब नवाज की डेग हिंदू भी खाए, मुसलमान भी खाए। मतलब ये कि कोई भूखा ना रहे। इसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। जिसके दो देगों से ये पता चलता है कि सबका साथ और सबका विकास। क्योंकि ये बुजुर्गाने दीन दावा नहीं करते थे, ये खुद अल्लाह की दलील बन के जमीन पर चलते थे। इसलिए सच्चाई बेसिक बात है, सच्चाई बुनियादी बात है। इसलिए सच के साथ रहो, सच्चाई बेसिक है। और कुछ बताऊं कि दस्तारबंदी की जल्दी है? और आज तो सब रिश्तेदार नातेदार आए होंगे और आज फूल हार सब पहना देंगे। और फिर उसके बाद ये हाफिज मौलाना की कभी कोई खबर नहीं लेगा कि चाय पीने का भी पैसा है कि नहीं। हाँ, करीब से करीब रिश्तेदार आ जाएगा और दांत निकाल के हार पहनाएगा और फिर यहीं से ऐसा चला जाएगा कि खबरें नहीं लेगा कि हाफिज जी इमाम साहब बिस्तरे मर्ग पे हैं कि मर्ज पे हैं। ऐसा मत करो। ये मदरसे हैं, कोई मुर्गी फार्म नहीं है। इनकी इज्जत करो, एहतराम करो, इनके मजबूत करो। और उलमाए किराम से गुजारिश है, आप भी उस नबी की नियाबत की बात करते हैं जो अपने पेट पे पत्थर बांधता था। हक बोलो, हक बोलो, सच बोलो। ये नहीं कि गरीब आया, आवाम में से कोई आया, नहीं 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 टाइम नहीं फिर मिलना। और जैसे सेठ साहब आ गए, आइए 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 आइए, बिस्तर भी हाजिर है, गद्दा भी हाजिर है, पलकें भी हाजिर हैं, जहां चाहो रखो सेठ जी कदम। मिजाज में क़नाअत, तवक्कुल ये होना चाहिए। और इलाके के उलमा मिल करके बैठे, क्या कर सकते हैं वो, क्या कर सकते हैं वो, और किस तरह उनको आगे बढ़ना है। इमाम आजम का मसलक ऐसे नहीं फैल गया, सिर्फ ऐसे ही नहीं। हक है, वेरी नेचुरल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ज़मीन पर चलने के लिए बहुत जोग्राफियाई हालात को समेट लेता है, उसमें इतना इंजेज़ाबी कैफियत है, वो सब चीज़ है। लेकिन साथ साथ ये कि वो कैपेबल थे, वो फंडिंग कर सकते थे, वो अपने पढ़ाई के अपने पैसे से अपने बच्चों की और शागिर्दों की किफालत करते थे। इसलिए अगर आप मजबूत रहे तिजारत में, इकोनॉमिकल हालत में, एक तो सच बोलेंगे
और दूसरा आपसे दीन और ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि जब दीन की पतवार कमज़ोर लोग लेकर के चलेंगे तो कमज़ोरी उसके साथ वाबस्ता रहेगी, लेकिन जब मजबूत लेकर के चलेंगे तो मजबूती वाबस्ता हो जाएगी। समझ गया? तो ये सच्चाई बुनियाद है, बुनियाद। प्यूरिफाई, रिफॉर्म की ज़रूरत है। हम अपने अंदर से ये सारी गंदगी और गलासत और न सही नाजायज़ खिलाफे हौला जो है इसको ख़त्म करें और अपने आप को एक बहुत ही डिसिप्लिन के साथ और मुस्बत फ़िक्र के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये इरिटेटिंग, ये चिड़चिड़ा मिजाज जो उलमा में भी, हम में भी, पीरों में भी हो गया है, छोटे छोटे मफादात के लिए चिड़चिड़ापन, पॉलिसी बनाना, 50-50 रुपए के लिए दिमाग लगाना और एक एक स्टेज के लिए हिकमतें लगाना और एक एक कुर्सी के लिए पोस्टर में यहाँ नाम रखें तो क्या होगा, वहाँ नाम रखें तो क्या होगा, उसको नीचे लाओ, फ़ोन करके करो तुमने मेरा नाम यहाँ क्यों डाल दिया? अबे पोस्टर ही में तो डाला है। इतनी छोटी छोटी नायब रसूल हैं, आप पोस्टर की एक एक लाइन गिनते हैं। अरे इनको एक साहब कर दे, मेरे ऊपर इनको बैठा दिया। मैंने कहा क्या वाकई वो बैठ गया या पोस्टर में बैठा है? ये क्या सोच है? ये कहाँ से आपको पैदा हो गया? इतने बड़े बड़े उस्ताद गुजरे हैं, आपने उनसे यही सब सीखा है? पोस्टर में जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो बगल में क्या बर्दाश्त करोगे? है? तो हमारे उलमा को भी इंशराह सद्र के साथ अपनी कल्बी वुसअतों का मुजाहरा करना चाहिए। और जो सीरत उन्होंने पढ़ी है, और हम मिलकर ये अहद करें कि सीरत हम तकरीर के लिए न पढ़ें, जिंदगी के लिए पढ़ें। इसलिए नहीं कि तकरीर सुनाना है। तो सच्चाई में बुनियाद है, बुनियाद, हर चीज की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर वो है तभी नमाज है, तभी रोजा है, तभी ज़कात है, तभी हज है। जिसके पास वो ईमान नहीं, कलमा नहीं, न इबादत है, न रियाजत है, न बंदगी है, न मुजाहिदात है। मैं एक जुमला दे रहा हूँ उलमा किराम के हवाले से, हर चीज़ की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यही अंबिया की दावत, यही औलिया की दावत, यही सिद्दीकीन की दावत, यही शुहदा की दावत, यही गरीब नवाज की दावत, यही सब की दावत। हर चीज़ की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मगर इसकी भी बुनियाद सच्चाई है। इसकी भी बुनियाद सच्चाई है। अगर इस कलमे के पीछे सच नहीं है, तस्दीक बिल कल्ब नहीं है, तो फिर वो कलमा भी किसी काम का नहीं, वो एक कलमा ही रहेगा, वो या एक कलाम ही रहेगा। मगर वो ईमान तब बनेगा जब उसके पीछे सच्चाई हो। अभी तो ये मौजू शुरू ही नहीं हुआ है, तो ख़त्म कब होगा? इससे अच्छा कि आगे ज़्यादा शुरू ही न किया जाए। अब उन बच्चों को बुलाया जाए जिनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी, बल्कि यूं कहा जाए, इसे कमजोर न समझिए, एक तार अगर कोई दीन का बांध दे, एक तार बांध दे तो कोई माई का लाल उसे तोड़ नहीं सकता। और जिसके 10 तार बांधे जाएंगे उसे क्या कोई हिला सकता है? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल